ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। आठवें रत्न रूप में रंभा अप्सरा एक आई थी। उसको देवराज इंद्र ने सभा हेतु निज पाई थी। सभा की शोभा बढ़ाने वाली सौंदर्य की स्वामिनी थी। सच में अपने रूप सौंदर्य की एक रही अभिमानिनी थी। न केवल ही सैन्य इंद्र की इंद्र सहायता करती थी, कभी कहीं तो अप्सराएं दायित्व पूरा करती थीं। रंभा अप्सराओं की थी प्रधान स्वामिनी बनी हुई, इसीलिए वह देवराज की कृपा पात्र भी घनी हुई। कृपा पात्र भी घनी हुई। नवे रत्न रूप पारिजात आया महतु एक तरुवर, जिसके पुष्प हैं श्री जी की पूजा हेतु अति श्रेष्ठ वर। पारिजात तरुवर संबंधित एक छोटी सी अंतर कथा प्रचलित जस में छिपी हुई है। सपत्नीक की गुरु व्यथा। क्या एक बार श्री श्याम रुक्मिणी जाते व्रत उद्यापन को रेवतक पर्वत पर आए। नारद वहां पर विहरन को पारिजात पुष्प उनने अपना रुक्मणी जी को भेंट किया। उसको रुक्मणी जी ने अपने बालों में था लगा लिया। जब वे अपने महलों लौटी, सत्यभामा ने देखा फूल, जिद पर अड़ी वे कृष्ण से फूल हेतु सब प्रेम को भूल। तब वे श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात तरु ले आए। उसके फूलों को पाया जब सत्यभामा को बहुत भाए। और अन्य प्रकरण पांडवों को वनवास था हो गया। कुछ दिन रहे वे बाराबंकी, बसा ग्राम किंतुर नया। यहाँ भी माता जी कुंती ने कुंतेश्वर पूजा करने मांगे पारिजात अर्जुन से शिव चरणों में भेंट धरने। अर्जुन जाकर पुरी द्वारका पारिजात थे ले आए। भेंट कर दिया माता जी को, माँ जिससे खुश हो जाए। और उसको पांडवों ने वहीं पर था स्थापित किया। आगामी श्रद्धालु जनों को पवित्र स्थल था बना दिया। सागर मंथन 10वां रत्न वारुणी का क्रम आया। उसने देवी रूप में आकर मुख सुंदर था दिखलाया। वरुण अर्थात जल से जन्मी, तू ही नाम वारुणी पाया। उस पर होकर मुग्ध वहां पर दैत्यों ने उसे अपनाया। दैत्यों ने उसे अपनाया। क्या हुआ लक्षण निहित वारुणी, क्या गुण लक्षण निहित वारुणी,
जगत सभी यह जानता है, अपनी अपनी प्रवृत्ति प्रकृति देवी ही उसे मानता है। फिर वह करती काम वही जो दैत्यों संग उसने किया। सेवन अपना करा करा कर, सेवन अपना करा करा कर, सबको मद्यप बना दिया। उसके तमस रूप को केवल जग ने बस अपनाया है। औषधीय गुण हैं जो उसके बनकर अंध भुलाया है। वे न जाने इस बात को अति अहितकर होती है, इसीलिए तो अति कर कर के दुनिया सारी रोती है। रत्न एकादश उस मंथन से शंख निकल कर आया था, जिसको सब देवों ने मिलकर हर जी को दिलवाया था। विष्णु भगवान कर कमलों में चार वस्तुएं जो शोभित, शंख चक्र गदा पद्म को लख सृष्टि सारी मोहित, लख सृष्टि सारी मोहित। वही पांचजन्य बनकर द्वापर कृष्ण करों में आया था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गुंजाया था। अच्छों को ध्वनि अच्छी लगती, लगे दुष्ट को ध्वनि अति घोर, जिसको सुनकर मन डर जाते सारे डाकू ज्वारी चोर। दुष्ट दलन वेला चेतावन कृष्ण इसी से देते थे, न माने तो अंत सभी के प्राण हरण कर लेते थे। द्वादश रत्न क्षीरोदध से चंद्र निकल कर आया था, अपने जन्मोपरांत लक्ष्मी जी जो भ्राता कहलाया था। उसके अद्भुत गुण थे प्यारे, शांति और शीतलता, उज्जवल ज्योति शांत सौम्य सी, मुख पर न्यारी निर्मलता। तपा कंठ जो हलाहल से था, जब भगवान भोले शंकर उनको दे शीतलता अपनी, बना वह था शिव प्रियंकर। बड़े नेह से उनने उसको अपने शीश बिठाया था, भगवान भोले भंडारी ने मान बहुत दिलवाया था। आज तक भी है जगवंदित शिव जो शीश चढ़ाया था, भोले भंडारी शिव का भी शशिधर नाम कहाया था। त्रयोदश अब रत्न रूप में हरि स्वयं ही थे आए, आकर जगत में थे तब धनवंतरी जी कहलाए। साथ में उनके ही हाथों में अमृत घट भी आया था, क्षीरोदधि मंथन का था जो 14वां रत्न कहलाया था। रूप चतुर्भुज थे धनवंतरी, साक्षात विष्णु के रूप, शंख चक्र और पात्र औषधि, एक हाथ में अमीय अनूप, एक हाथ में
अमिय अनूप। इनके वंश में आगे चलकर देवोदास ने जन्म लिया। पहले शल्य चिकित्सक का श्रेय था उन्होंने प्राप्त किया। चिकित्सा विद्यालय जो पहला काशी स्थापित हुआ, उसके प्रधान सुश्रुत बने थे। बन के हर्ष था अमित हुआ। सुश्रुत देवोदास शिष्य थे ऋषि विश्वामित्र के पुत्र। उन्होंने रची सुश्रुत संहिता, चिकित्सा ज्ञान मिलेगा कोत्र। असुरों ने था अम्य देख कर उनके हाथ से छीन लिया। उसे पान करने का पहले द्वंद्व युद्ध आरंभ किया। लेकिन देवगण बेचारे दुर्वासा मुनि शाप से देख तमाशा मिलकर सोचें, व्यर्थ हुआ श्रम आप से। देख देव दल के संकट को हरियाए धर्मोहिनी रूप। लगी टकटकी सबकी उन पर, मारक काम को दिव्य अनूप। अमृत बरसे कमल नयन से, मुख साक्षात अमृत भंडार। मधुर माधुरी मृदु वचनों से, वारी सत रति रूप अपार। लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी, भुवन मोहनी का वह रूप। उसके आगे भरती पानी, ऐसा शोभन दिव्य अनूप। सुंदरता वर्णे न सरस्वती, पलक उठाकर जो झुक जाए। सुंदरता वर्णे न सरस्वती, पलक उठकर जो झुक जाए। ब्रह्मा भी कुछ कह सके ना, मानो विद्युत ही गिर जाए। ब्रह्मा भी कुछ कह सके ना, देख प्रभु की वह रचना। लक्ष्मी जी तो रुक ना पाई, गौरी गिरा मूक वचना। मौन मूक सब मुग्ध हो गए, स्वयं भी शंभु विमोहित हुए। मानो कंठ आ प्राण सूख गए, देखो रूप स्खलित हुए। आखिर क्यों कर हुआ ऐसा, कभी नहीं जो हुआ वैसा। आगे इसकी कथा कहेंगे, जब शिव संतति प्रसंग कहेंगे। आकर सबके बीच वहां पर, बोली सबसे बात संभाल। अरे अरे तुम यह क्या करते, क्या बनाया तुमने हाल। अरे असुर सुर तुम दोनों रे, ही तो ऋषि कश्यप संतान। फिर भी ऐसे तुम परस्पर, क्यों लड़ते बनकर हैवान। असुर गण तो रहे ठगे से, मात्र रूप देख करके। लगे देखने उनके आगे, सभी साथ ही झुक करके। उसके रूप प्रभावित होकर, बोले वे काम भर कर। हे सुंदरी हमें पिलाओ, अमृत अपने सुंदर कर। बोली मोहनी अरे भाइयों, मैं नारी स्वेच्छाचारी। बुद्धिमान जन ऐसी नारी, विश्वास न करते भारी। ऐसी नीति प्रद
सुन वचनों को, ऐसे नीति प्रद सुन वचनों को, असुर हो गए मत वाले, और अधिक प्रभावित होकर बोले ऐसे मद वाले। हे सुंदरी, हमको तुम पर पूरा ही विश्वास है, न्यायपूर्ण तुम कार्य करोगी, ऐसी तुमसे आस है। इठला बलखा मोहिनी ने अम्य कलश तब हाथ लिया, उन्हें पिलाई रूप माधुरी, अमृत देवों को पिला दिया। 2 बूंद अमृत पीने में राहु कुछ हो गया सफल, अर्धकंठ ही पहुँचा अमृत, रवि सस दृष्ट पड़ी तत्पल। कह दिया उनने था हरि से, कह दिया उनने था हरि से, उसका भेद था खोल दिया। हरि ने चक्र सुदर्शन से था, तब कंठ काट कर पृथक किया। तब से बन गए राहु केतु, एक के थे 2 रूप बने। अब वे दोनों ही दोनों पर, अब वे दोनों ही दोनों पर, दोनों राहु केतु दोनों पर, सूर्य चंद्रमा पर रहते हैं बस तने तने। देव अमृत पान करा कर मोहिनी हो गई थी तब लोभ, असुरों की मदहोशी टूटी, टूट पड़े वे कर कर को। पर अब अमृत पान कर कर देव हो गए बड़े प्रबल, असुर उनके समक्ष रह गए अब शक्तिहीन और निर्बल। देवासुर संग्राम बड़ा हुआ, देवासुर संग्राम बड़ा हुआ, इंद्र उसमें विजित हुए। ले लिया उन्होंने स्वर्ग और बलि पराजित हुए, ले लिया उन्होंने स्वर्ग और बलि पराजित हुए। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी, कीजिए कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय, शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मातु हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथु अनादि अनंत कहानी, शिव चरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय, ओम माते पार्वती नमः।